हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है हमें। इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/m n एंड द nth टर्म इज़ 1/m देन शो दैट इट्स mnth टर्म इज़ 1। ठीक है, ये CBSE में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारी PYQ के क्वेश्चन जो है शेयर करें, प्लेलिस्ट बनी हो, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला mth टर्म, तो हम लिख देंगे am। ठीक है, वो किसके इक्वल है? वो है 1/n के, तो हम लिख देते हैं 1/n। सेकंड चीज़ जो उसने बोली है वो बोली है nth टर्म, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? an, और वो किसके इक्वल है? 1/m के। ठीक है, अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हमें कोई टर्म जैसे nth टर्म होती है, यहाँ am हो गई, तो हम क्या लिखेंगे? am इज इक्वल टू किसके इक्वल है? am जो हमारे इक्वल हो जाएगा किसके लिखेंगे? a प्लस जो हाँ n लिखते हैं उसकी जगह पे हम m लिख देंगे, m-1 d इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। सही है। अब हम इक्वेशन 2 के लिए जो nth टर्म के लिए लिखने हैं उसके लिए क्या लिखेंगे? a प्लस n-1। यहाँ पे तो हमें क्या लिखना है? n-1 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे n लिख रखा है, इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ माइनस, यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस, और यहाँ पर कोई साइन नहीं, यहाँ पर भी माइनस। देखो ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको मत देखो आप, इसको मैंने समझाने के लिए सामने इक्वेशन बनाने के लिए लिख दिया था। ठीक है, ए से तो ए कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा? देखो दोनों में डी कॉमन है, तो डी को तो हम पहले ही कॉमन कर देते हैं। फिर क्या है? m-1, इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे, माइनस साइन लगाएंगे ये वाला, और फिर क्या हमारा n-1। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे जिससे हमें अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि बीच में माइनस साइन है, तो इस वाले के साइन चेंज हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/n माइनस 1/m। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करेंगे? अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ गया? d, और यहाँ पर है हमारा m-1। ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस साइन, ये प्लस का है n, ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू ये n-m का हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो mn हो जाएगा। जैसे हम 2 नंबर का एलसीएम लेते हैं और वो सेम टेबल में नहीं आते, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? वही काम करा। अब जब हम n से mn को डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा, m को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? m माइनस m से हम mn को डिवाइड करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होंगे। ये -1 है और ये +1 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो d हमारा यहाँ पर क्या आ गया? m-n। ठीक है, इक्वल्स टू m-n/mn। ठीक, देखो यहाँ ये d के किस में? मल्टीप्लिकेशन में। अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो डिवीज़न में आ जाएगा। वही काम मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ, एक एक स्टेप समझाऊंगी जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो d इज इक्वल टू m-n/, ये mn को मैं नीचे ले गई, ब्रैकेट को m-n को ले गई, और mn तो इसके नीचे ऑलरेडी था, ये तो इसका था ही एलसीएम। अब देखो दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया? 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1/mn। क्या आ गई? d की वैल्यू आ गई m/n। ये तो हमने निकाल ली क्या? d की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? d की वैल्यू निकालने के बाद हम करेंगे a की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको जो d की वैल्यू है, इसमें दोनों में से पहली या सेकंड में किसी में भी हम वो लगा सकते हैं वैल्यू। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में लगा रही हूँ। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? a प्लस m-1, और d की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दूँगी। d की वैल्यू क्या है? 1/mn इक्वल्स टू 1/n, है ना? बस मैंने क्या करा? d की वैल्यू लगा दी।
अब देखो क्या करेंगे, a प्लस m माइनस 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही, और नीचे हमारा mn आ गया इजिकल टू 1/n। ठीक है, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, देखो इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं जिससे हम a की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं वही काम कर रही हूँ। a इजिकल टू 1/n तो इधर है ऑलरेडी, यहाँ हम करेंगे माइनस m माइनस 1/mn। ठीक है, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो हमारा क्या आ जाएगा, mn ही आएगा। अब n से इसको डिवाइड करेंगे mn को, तो हमारा क्या बचेगा, m को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर हम mn को mn से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ m माइनस 1। ठीक है, a इजिकल टू, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमारा आ चुका है a इजिकल टू m माइनस 1/mn, है ना। तो a इजिकल टू m, और ये हो गया हमारा माइनस का m, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस अपॉन mn। देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a इजिकल टू भी क्या आ गया, m/n। d की वैल्यू भी हमारी 1/mn आई थी, यहाँ पर देख लो d की वैल्यू 1/mn आई थी, और a की वैल्यू भी हमारी 1/mn आई है। अब वो हमसे पूछ रहा है क्या कि mnth टर्म, तो हम क्या लिखेंगे, a mnth टर्म के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस mn माइनस 1, जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पर आएगा माइनस d। ठीक है, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितने, 1/mn, प्लस यहीं पे निकालिए अभी प्लस mn माइनस 1, और d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, d की वैल्यू भी तो हमारी 1/mn आई है, तो इसको भी हम लिख देते हैं 1/mn। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखो हम ये हो गया हमारा 1/mn प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, mn माइनस 1/mn। तो नीचे तो ये आ जाएगा, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या लेंगे, तो सीधा सीधा लिख देंगे, mn को हम एक बार लिख देंगे, और ये 1 प्लस mn माइनस 1, है ना। ये ऊपर का 1 प्लस mn माइनस 1, और नीचे तो mn है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, इस वाले प्लस से तो इस वाला माइनस को कैंसिल कर देंगे हम, है ना, +1 -1 दोनों कैंसिल हो, mn से mn को कैंसिल करेंगे तो 1, तो हमारा जो amn टर्म जो है वो कितनी आ गई, 1, और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें चैनल।